बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अंजलि मुदगल। आपको दिखाते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। दिल्ली में बारिश के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरा पानी, 2 छात्रा और 1 छात्र की मौत। राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस एकेडमी के बेसमेंट में पानी भरने के बाद एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने को लेकर दिल्ली पुलिस कर रही है जांच। डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन बोले, बेसमेंट में बहुत तेजी से पानी भरने के कारण हुआ हादसा। ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने साधा केजरीवाल सरकार पर निशाना। बोली, आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने नहीं करवाई नाले की सफाई। आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा, 1 साल में नहीं बन सकते सारे नाले, अभी राजनीति की जरूरत नहीं। आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक बोले, बीजेपी को भी देना चाहिए जवाब, पिछले 15 सालों से पार्षद होने के बाद भी नाला क्यों नहीं बनवाया। कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने को लेकर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को दिया घटना की मजिस्ट्रेट जांच शुरू करने का निर्देश। कहा, 24 घंटे के भीतर सौंपे रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर होगा प्रसारण। ये प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 112वां एपिसोड होगा। दिल्ली में कल हुई नीति आयोग की बैठक। पीएम मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर राज्यों की भूमिका को बताया अहम। बीजेपी के नियमित अंतराल पर आयोजित की जाने वाली मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन। बैठक का मकसद राज्यों में प्रमुख योजनाओं की समीक्षा और केंद्र सरकार के विभिन्न कल्याणकारी पहल का इम्प्लीमेंटेशन करना है। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी समेत कई दूसरे नेता शामिल हुए। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, नड्डा और योगी। पार्टी में गुटबाजी, आगामी चुनाव समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी ने माइक बंद करने का आरोप लगाते हुए बैठक छोड़ी। सरकार बोली, आरोप झूठे, बोलने का पूरा मौका मिला। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि नीति आयोग की मीटिंग बीच में छोड़कर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों का नुकसान किया। गोयल ने कहा, नीति आयोग की बैठक पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण। ममता बनर्जी के आरोप पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, सभी को 5 मिनट का समय दिया गया था। नीति आयोग की बैठक में किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। ममता बनर्जी के नहीं बोलने देने के आरोप पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, ऐसी कोई बात नहीं, सबको मिला था 5 मिनट का समय, उनका समय समाप्त हो गया था। सीनियर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने खोला ममता के खिलाफ मोर्चा। नीति आयोग की बैठक में नहीं बोलने देने के सवाल पर बोले, झूठ बोल रही हैं ममता, वो खुद बंगाल में करती हैं तानाशाही। भारत के ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करेंगे नेपाल का दौरा। नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय ऊर्जा समझौते पर करेंगे हस्ताक्षर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान एक सैनिक शहीद और एक अन्य घायल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने किया आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम। मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर, मेजर समेत सेना के 2 जवान घायल। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भीषण सड़क हादसा, वाहन पलटने से 8 यात्रियों की हुई मौत। किश्तवाड़ के बताए जा रहे हैं सभी यात्री। इजरायल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में लेबनान के हमले में 10 लोगों की मौत हुई, करीब 20 लोग घायल। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बोले, लेबनान को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। गाजा के एक स्कूल पर इजरायल की एयर स्ट्राइक में 30 छात्रों की मौत हुई, 100 से ज्यादा घायल। पेरिस ओलंपिक में भारतीय शूटर मनु भाकर फाइनल में पहुंची। विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में किया क्वालिफाई, आज दिला सकती हैं देश को मेडल। पेरिस ओलंपिक में सात्विक साईराज, रकी रेड्डी और चिराग चंद्रशेखर शेट्टी का शानदार प्रदर्शन। पुरुष डबल्स बैडमिंटन में फ्रांस को हराया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने सांस रोक देने वाले मैच में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। टेबल टेनिस खिलाड़ी हरमीत देसाई ने भी अपना मैच जीता। भारत और श्रीलंका के बीच महिला T20 एशिया कप का फाइनल मुकाबला आज।
भारत ने श्रीलंका को पहले टी20 मैच में दी 43 रनों से मात। 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया ने बनाए 213 रनों का स्कोर। श्रीलंका की टीम 170 के स्कोर पर सिमटी। पुरुषों के टी20 क्रिकेट में आज का मैच जीत और सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी टीम इंडिया। दिल्ली में नांगलोई से नजफगढ़ रोड पर सीएनजी पंप के पास बम की खबर वाली जगह पर पहुंची एनएसजी की टीमें। इलाके के लिए गई तलाशी। नांगलोई से नजफगढ़ रोड की एक क्लस्टर बस में बम होने के शक पर दिल्ली पुलिस ने बम निरोधक दस्ते को बुलाया। केंद्रीय बजट पर बोले केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा। गरीबों के उत्थान पर केंद्रीय बजट। 4 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए 2 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। डीजीपी प्रशांत कुमार बोले अचूक और अभेद सुरक्षा व्यवस्था पर हुई चर्चा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के 2 दिवसीय हरियाणा दौरे का आज दूसरा दिन। रोहतक और भिवानी में करेंगी प्रचार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी आज से पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख सुनील तटकरे के नेतृत्व में जनसम्मान यात्रा शुरू करेगी। जनसम्मान यात्रा राज्य के सभी जिलों से होकर गुजरेगी। मुंबई के विक्रोली इलाके की श्रीराम सोसाइटी में सिलेंडर ब्लास्ट के कारण लगी आग। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए राजवाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा। मुजफ्फरनगर में की गई यूपी एटीएस की तैनाती। 1 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स, 6 कंपनी पीएसी और 1 फ्लड यूनिट पहले से ही भक्तों की सुरक्षा में तैनात। यूपी में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त। मैनपुरी में अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर गिराया। मैनपुरी में ग्राम समाज की जमीन पर दबंगों ने किया था कब्जा। प्रशासन से लोगों ने की थी शिकायत। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भगवंत मान आज स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के लिए 58 नई एम्बुलेंस लॉन्च करेंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश के कारण जिले में बाढ़ के हालात। तस्वीरें वीनस कॉर्नर इलाके की। भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है पंचगंगा नदी। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के कारण जगह जगह जल भराव। लोगों को हुई खासी दिक्कतें। तस्वीरें सिकंदरपुर घोसी क्षेत्र की। देश के कई हिस्सों में आज भी बारिश का अनुमान। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिमी हिमालय के कुछ भागों, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, कोंकण और गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हो सकती है भारी बारिश। झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, केरल, लक्षद्वीप, गुजरात के पूर्वी भागों और जम्मू कश्मीर में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में एक फुटबॉल मैदान पर लेबनान ने किया हमला। हमले में 10 लोगों की गई जान। हमले में बच्चों समेत करीब 20 लोग घायल। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दी लेबनान को चेतावनी। कहा इस हमले के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जो लेबनान ने अब तक नहीं चुकाई है। इजरायली वायुसेना ने गाजा में एक स्कूल पर किया एयर स्ट्राइक। 30 छात्रों की मौत हुई, 100 से ज्यादा घायल। मृतकों में ज्यादातर बच्चे। इजराइल के इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे 40 से ज्यादा रॉकेट। सीरिया की सीमा के पास पहाड़ी गोलान हाइट्स के एक गांव पर दागे रॉकेट। हमले में 10 लोगों की मौत। आईडीएफ के आदेश के बाद गाजा के 23 लाख फिलिस्तीनी आए दिन यहां से वहां भटकने के लिए मजबूर। इस बीच गंदी परिस्थितियों के चलते 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे त्वचा संबंधी खतरनाक बीमारियों से हो गए हैं पीड़ित। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ईयू ने रूसी सेंट्रल बैंक की 225 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति कर ली थी फ्रीज। ईयू के 27 देश रूसी पैसे से हासिल ब्याज को यूक्रेन को देने पर हुए थे सहमत। यूक्रेन इस पैसे का इस्तेमाल हथियार खरीदने में कर पाएगा। रूस की फ्रीज हुई कुल 325 बिलियन की रकम पर हर साल 3 अरब डॉलर का निकल रहा है ब्याज।
G7 देशों ने यूक्रेन के लिए $50 बिलियन कर्ज जुटाने के लिए रूस की फ्रीज की गई संपत्ति के इस्तेमाल पर बनाई थी सहमति। इस पैसे का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर सकेगा यूक्रेन। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर रूस में मौजूद अमेरिकी संपत्तियों को भी किया जा रहा जब्त। इसके जरिए अमेरिका में सीज हुई रूसी संपत्ति में हुए नुकसान की रूस करेगा भरपाई। पर्यटन के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक शहर पाकिस्तान का कराची। खतरों के लिहाज से उसकी 100 में से 93.12 रेटिंग। कराची में पर्यटकों के साथ लूटपाट, हिंसा, यौन हमले और मारपीट की घटना अक्सर बनती है सुर्खियां। अमेरिका ने भी कराची के लिए केवल 3 लेवल 3 की ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रखी है। हाल ही में कराची के डिफेंस एरिया में 2 समूहों के बीच हुई गोलीबारी में 5 लोगों की गई थी जान। दोनों समूहों के कई वाहन भी हुए थे क्षतिग्रस्त। चीन ने तैयार कर लिया दुनिया का सबसे छोटा ड्रोन, वजन केवल 4 ग्राम। अनिश्चितकाल तक उड़ान भरने का किया बड़ा दावा। ड्रोन में 1.52 ग्राम के इलेक्ट्रोस्टैटिक मोटर का किया गया इस्तेमाल। इसमें लगे सोलर सेल 4.5 की ऊर्जा पैदा करेंगे। पर्यटन के लिहाज से दुनिया का सबसे खतरनाक शहर वेनेजुएला का कराकस। खतरों के लिहाज से कराकस शहर को 100 में से 100 रेटिंग मिली। म्यांमार का यांगून शहर दुनिया में तीसरा डेंजरस सिटी। फोर्ब्स एडवाइजर लिस्ट में यांगून शहर को 100 में से 91.67 की मिली रेटिंग। पेरिस ओलंपिक में आज दोपहर करीब 12:50 पर बैडमिंटन के महिला एकल में भारत की पीवी सिंधु और मालदीव की FN अब्दुल रज्जाक के बीच मुकाबला। पेरिस ओलंपिक में आज रात 8 बजे बैडमिंटन के पुरुष एकल में भारत के HS प्रणय और जर्मनी के फेबियान रोथ के साथ मुकाबला। निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल का क्वालिफिकेशन मैच। एला वेनिल दोपहर 12:45 पर लगाएंगी निशाना। निशानेबाजी में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन संदीप सिंह और अर्जुन बाबूता दोपहर करीब 2:45 बजे लगाएंगे निशाना। पेरिस ओलंपिक में तैराकी में पुरुषों की 100 मीटर बैक स्ट्रोक हीट 2 में श्रेयरी नटराज का दोपहर 3:15 बजे मुकाबला। निशानेबाजी में महिला 10 मीटर एयर राइफल का फाइनल दोपहर 3:30 बजे। पदक के लिए मनु भाकर लगाएंगे निशाना। नौकायन में पुरुष एकल स्कूल स्पर्धा दोपहर 1:15 बजे बलराज पवार आजमाएंगे किस्मत। टेबल टेनिस में महिला एकल मैच का आज दूसरा दौर दोपहर 12:15 बजे। भारत की श्रीजा अकुला और स्वीडन की क्रिस्टीना के बीच मुकाबला। टेबल टेनिस में महिला एकल मैच के दूसरे दौर में आज मनिका बत्रा का ग्रेट ब्रिटेन की अन्ना हर्से के साथ दोपहर 12:15 बजे मुकाबला। टेबल टेनिस के पुरुष एकल के दूसरे दौर में आज शरद कमल का स्लोवेनिया के डेनी कोजुल के साथ दोपहर 3 बजे भिड़ंत। पेरिस ओलंपिक में तैराकी में महिलाओं की 200 मीटर फ्री स्टाइल हीट 1 में श्रीनिधि देसिंग का दोपहर 3:30 बजे मैच। तीरंदाजी में भारत की महिला टीम का क्वार्टर फाइनल मैच। अंकिता भगत, भजन कौर और दीपिका कुमारी का शाम 5:45 बजे मैच। तीरंदाजी में महिला टीम का सेमीफाइनल शाम 7:15 बजे होगा। पेरिस ओलंपिक खेल गांव में इंडिया हाउस का उद्घाटन। IOC की सदस्य नीता अंबानी और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा ने किया उद्घाटन। नीता अंबानी ने बताया कि इंडिया हाउस में हम अपने एथलीट्स का उत्साहवर्धन करेंगे। पेरिस ओलंपिक में भारत का जलवा। भारतीय बॉक्सर प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम कैटेगरी में जीता अपना पहला राउंड। बैडमिंटन के ग्रुप स्टेज डबल्स क्लैश में भारतीय जोड़ी अश्विनी पोनाप्पा और तनीषा क्रेस्टो की जोड़ी हारी। डबल्स मैच में एशियन गेम्स चैंपियन सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीत दर्ज की। अपना दूसरा ओलंपिक खेल रही शूटर मनु भाकर ने ओलंपिक खेलों में भारत के अभियान के पहले दिन बड़ी जीत दिलाई। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने जीत के साथ किया शानदार आगाज।
टेबल टेनिस खिलाड़ी हरमीत देसाई ने पेरिस ओलंपिक में एक तरफा अंदाज में जाया दैबो यमन को 4-0 से हराया। भारत और श्रीलंका के बीच महिला टी20 एशिया कप का फाइनल मुकाबला आज। भारत ने श्रीलंका को पहले टी20 मैच में दी 43 रनों से मात। 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया ने बनाए 213 रनों का स्कोर। भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज का आज दूसरा मुकाबला पल्ले खेले के मैदान पर खेला जाएगा मैच।